और उधर न्यूज 18 को दिल्ली के कंझावाला कांड से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, जिसमें आरोपियों ने ये कबूल कर लिया है कि उन्हें पता था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी है। इससे पहले आरोपियों ने पुलिस को कार में तेज म्यूजिक चलाने की झूठी कहानी बताई थी। लेकिन अब न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आरोपियों को इस बात की जानकारी थी कि उनकी कार के नीचे अंजलि फंसी हुई थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ये बात कबूल की है। उन्होंने ये भी बताया कि हादसे के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाएं। इसी वजह से वो गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते रहे। और न्यूज 18 इंडिया को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आरोपी अमित जो कार चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उन्हें ये डर था कि अगर लड़की को गाड़ी से निकाला तो वो फंस जाएंगे। इसीलिए एक्सीडेंट होने के बाद आरोपियों ने अंजलि को कार के नीचे से निकालने तक की कोशिश नहीं की। और उस बीच चीन ने एक बार फिर ताइवान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास किया, जिसका ताइवान ने विरोध किया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास का वीडियो भी जारी किया और खबर है कि ये अभ्यास उसी दिन हुआ जब जर्मनी के सांसदों का ग्रुप ताइवान यात्रा पर था। और इसी दौरान चीन ने ताइवान की सीमा के पास बमों और गोलियों से शोरगुल शुरू कर दिया, जिसका मकसद जर्मनी के सांसदों को ये बताना था कि ताइवान अलग नहीं बल्कि चीन का हिस्सा है। पिछली बार जब अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी तो चीन इसी तरह बौखलाया था। उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर ऐसा माहौल बना दिया था कि लगा कि उसके और ताइवान के बीच युद्ध होने वाला है। लेकिन युद्ध नहीं हुआ और कई दिनों तक ताइवान को परेशान करने के बाद चीन चुप हो गया। लेकिन चीन की हरकतों को पहचानने वाली दुनिया जानती है कि वो ताइवान को इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने देगा, जिसका सबूत उसने सुबह सुबह मिलिट्री ड्रिल करके दे दिया, जिसमें उसकी वायुसेना और नौसेना दोनों ने हिस्सा लिया। वायुसेना के लड़ाकू विमान तो ताइवान की हवाई सीमा के बहुत नजदीक तक चले गए और उन्होंने लड़ाकू विमानों से बम बरसाने की प्रैक्टिस की, जबकि नौसेना के जहाजों ने समंदर में टारगेट पहचान कर उसे बर्बाद करने का अभ्यास किया। जिसके बाद ताइवान ने इसका विरोध किया और उसके रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वो चीन के लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों पर नजर रखी जा रही है। और ताइवान भी 2 दिन बाद एक मिलिट्री ड्रिल करेगा, जिसका मकसद अपनी ताकत और तैयारियों का जायजा लेना होगा, क्योंकि ताइवान का कहना है कि चीन के 57 लड़ाकू विमानों और जहाजों ने ताइवान के आसपास ड्रिल की, जिनमें 28 ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए थे और उन्होंने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को पार कर लिया था। यानी चीन ने एक बार फिर ताइवान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वो फिर से ताइवान की समुद्री और हवाई सीमा में घुसा, जो ताइवान का मूड खराब करने के लिए काफी है, क्योंकि उसे डर है कि चीन की ये ड्रिल कभी भी हमले में बदल सकती है। और उधर अमेरिका ने चीन के पड़ोसी देशों के साथ ड्रिल तेज कर दी है, जिसका मतलब यह है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता है और वहां अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, क्योंकि चीन समंदर के इस हिस्से में दादागिरी करने का सपना देख रहा है, जिसका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास बसे देश विरोध करते हैं। लेकिन चीन ने अपनी नेवी की शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि नंबर के मामले में वो अमेरिका से आगे निकल चुका है और इसीलिए चीन के खिलाफ खड़े देश एकजुट हो रहे हैं और अमेरिका ने उन्हीं देशों से हाथ मिलाया और इंडो पैसिफिक रीजन में मिलिट्री ड्रिल तेज कर दी।